हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने जगह पर पूरी तरह से अच्छी तरह से तैयारी करते होंगे। ओके बच्चों, आज मैं आपको बताऊंगा प्रश्नावली 1.4। ठीक है, आपका जो है पीछे 1 पॉइंट से लेके 1.3 तक हो गया है। ठीक है बच्चों, आज हम पढ़ेंगे 1 पॉइंट से लेके 4 तक पढ़ेंगे। ठीक है, यानी 1.4 पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, आपको जैसे यहाँ पे पता है कि संकल्प बैच, ठीक है, आपका जो 9th का है संकल्प बैच है, आपके बैच का नाम है 9th का संकल्प बैच। ठीक है, तो जिसमें आप देख रहे हो इसमें, ठीक है, कि हम लोग पढ़ रहे हैं किसके बारे में? संख्या पद्धति के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, नंबर सिस्टम के बारे में बच्चों पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आज हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है, नंबर सिस्टम के अंतर्गत 1.4 पढ़ेंगे। ठीक है, देखो जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो कि साल भर का जो आपका कोर्स है मात्र कितना है? 399 है बच्चों। ठीक है, तो जिस बच्चे का मतलब बेस मजबूत नहीं है, जो बढ़िया से पढ़ना चाहते हैं, अपने बेस को सुधारना चाहते हैं, तो आप इस बेस के साथ क्या कर सकते हैं बच्चों? जुड़ सकते हो। ओके बच्चों, आप इसमें मतलब आपका जो है पूरा कोर्स यहाँ से खत्म होगी। ठीक है, और अच्छी तरह से होगी बच्चों, ये नहीं कि मतलब कि अच्छी तरह से ठीक नहीं होगी, आपको यहाँ पे अच्छी तरह से ठीक होगी। ओके बच्चों, तो चलें हम अपना प्रश्नावली की ओर। जैसे आप यहाँ पे आपका जो होगा शुरू होगा प्रश्नावली, आपका जो होगा वो आपका होगा प्रश्नावली जो होगा 1 पॉइंट कौन होगा बच्चों? 4 होगा। ठीक है, इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। ठीक है, प्रश्नावली 1 पॉइंट कौन पढ़ेंगे? 4 पढ़ेंगे। इसमें आपका जो सवाल है, पहला सवाल एक का जो है कहता है उत्तरोत्तर, क्या कहता है? उत्तरोत्तर, ठीक है, उत्तरोत्तर आवर्धन, ठीक है, आवर्धन, ठीक है, करके करके आवर्धन करके कहता है यहाँ पे संख्या रेखा पर, संख्या रेखा पर, ठीक है बच्चों, संख्या रेखा पर 3 पॉइंट, संख्या रेखा पर बच्चों इसमें कहता है संख्या रेखा पर 3 पॉइंट, ठीक है, 3.765 इसको कहता है दर्शाइए। ठीक है, इसको क्या करना है? दिखाना है, इसको कहता है दिखाइए। ठीक है, कहाँ पे दिखाना है बच्चों? तो संख्या रेखा पर दिखाना है। कैसे दिखाएंगे सर? तो देखो कैसे दिखाएंगे, इसमें क्या करना है आपका जो है, इसमें सवाल है कि उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर 3.765 को क्या करना है? दिखाना है। तो कैसे दिखाओगे बच्चों? तो देखो इसका जो सॉल्यूशन करोगे, सबसे पहले क्या करना है? संख्या रेखा खींच देना है ऐसे करके। ठीक है बच्चों, ऐसे करके क्या करना है? संख्या रेखा खींच देना। इस तरह से आप क्या करोगे? संख्या रेखा खींच दोगे। ओके बच्चों, अब इसमें आप क्या करना है? पॉइंट को दर्शाना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपका जो होगा संख्या रेखा पर जैसे दर्शाओगे, ठीक है बच्चों, तो इसमें दिखाने से पहले आप इसमें लिख सकते हो कि कितना कितना के बीच ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसमें आप लोग क्या देखो, इसका सॉल्यूशन इस तरह से करेंगे। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो संख्या यहाँ पे जो दिया गया है, इन किन संख्या के बीच होगा, किन डिजिट के बीच होगा। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख रहे हो, जैसे यहाँ पे आप लिखते हो 3.5, इसका मतलब हुआ 3.5। तो 3.5 जो आएगा तो ये किसके बीच होगा? 3 और 4 के बीच होगा, 3 और 4 के बीच होगा। तो सेम वही कंडीशन यहाँ पर है बच्चों कि यहाँ पे 3.7 है, तो ये बच्चों जो आएगा ये 3 और 4 के बीच आएगा। ठीक है बच्चों, तो ये जो 3.4 के बीच आएगा तो इसको कैसे लिखोगे? तो देखो सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना है सॉल्यूशन। ठीक है, और यहाँ पे लिखोगे कि संख्या रेखा बनी 3 पॉइंट जो है 765, ठीक है, ये जो है 3 और 4 के बीच है, 3 और 4 के बीच, ठीक है, ऐसे करके बीच स्थित है बच्चों। ठीक है, किसके बीच स्थित है? तो इस तरह से आप यहाँ पे लिख दोगे। ओके बच्चों, क्या बोले? सबसे पहले बोले कि ये डिसाइड करना है कि ये जो संख्या दिया है ये किसके बीच है? तो 3 और 4 के बीच है। अब इसको संख्या रेखा पर कैसे दर्शाओगे? तो 3 और 4 के बीच जो दर्शाएंगे, तो इसमें 3 और 4 के बीच, 3 और 4 के बीच, 3 और 4 के बीच, ठीक है, 10 10 टुकड़ों में क्या करेंगे? बांटेंगे, 10 टुकड़ों में। ठीक है, 10 टुकड़ों में क्या करोगे बच्चों? इसको बांटोगे। ठीक है, 10 टुकड़ों में बांट देंगे। ठीक है, बांट देंगे। ठीक है बच्चों, सबसे पहले क्या करना है? इसको 10 टुकड़ों में बांट देना। सबसे पहले देखो क्या करना है,
बार बार हम बता रहे हैं कि ये संख्या को पहले डिसाइड करना कि ये संख्या जो दिया गया है ये किसके बीच आएगा। तो सबसे पहले ये पता कर लेना है, तो ये जो संख्या दिया गया है तो ये संख्या जो है 3 और 4 के बीच लेना है। सर ये 3 और 4 के बीच लेंगे, लेकिन इसके बीच कितना मतलब कि टुकड़ा बांटेंगे, तो इसमें जो है 3 और 4 के बीच 10 टुकड़ा में क्या करेंगे, बांट देंगे। ठीक है बच्चों, अब इसको संख्या रेखा पर कैसे दर्शाएंगे, तो देखो बच्चों कैसे दर्शाते हैं इसको। संख्या रेखा पर कैसे दर्शाएंगे, किसको दर्शा रहे हैं बच्चों, तो हम जो दर्शा रहे हैं किसको दर्शा रहे हैं, 3.765 को दर्शा रहे हैं। कहां पे दिखा रहे हैं, संख्या रेखा पर। तो पहले क्या करना है, ऐसे करके संख्या रेखा खींच देना, ऐसे करके। ठीक है, तो संख्या रेखा खींच दिए। अब इसको 3 और 4 के बीच दिखाना है। तो बच्चों ये शुरू वाला जो पॉइंट होगा आपका ये हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, और ये लास्ट वाला जो पॉइंट होगा बच्चों ये क्या होगा, 4 होगा, क्योंकि 3 और 4 के बीच इसको क्या करना है, लेना है। ठीक है, तो देखो कैसे करते हैं, इसके बीच 10 टुकड़ा हम बांटेंगे। ठीक है, तो 1 हुआ, 2, 3, 4, 5, ठीक है, 6, 7, 8 और इस तरह से 9। ठीक है बच्चों, इस तरह से लिखोगे और ये लास्ट में आपका क्या होगा, 10 होगा। ठीक है, तो इस तरह से पहले क्या करेंगे, 10 टुकड़ा में बांट दिए। ठीक है, तो ये जो आपका पॉइंट है इसको आप लिख सकते हो 3 पॉइंट क्या लिख सकते हो, 0। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 3.2 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये आपका क्या हो जाएगा, 3 पॉइंट क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 3.4 हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर भी लिख सकते हो, ये चीज को यहाँ पर भी लिख सकते हो। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बच्चों, ऐसे भी लिख सकते हो। ये 3 पॉइंट कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों 3.6 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 3 पॉइंट कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 3 पॉइंट क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 3.9 होगा और ये 3 पॉइंट क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इस तरह से जैसे करोगे, ठीक है, तो ये क्या हो गया, देखो बच्चों यहाँ पे क्या हो गया, गड़बड़ हो गया। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, संख्या रेखा ऐसे करके खींच देंगे। ठीक है, ये आपका 3 होगा, ये आपका क्या होगा, 3 होगा, ये क्या होगा, 4 होगा। तो बच्चों ये जो होगा, तो ये आपका 3 पॉइंट क्या हो सकता है, दशमलव हो सकता है, 3.0 भी हो सकता है, इसको बोल सकते हो। ये क्या हो जाएगा, 3.1 हो जाएगा, ये 3.2 हो जाएगा, ये 3.3 हो जाएगा, ये 3.4। इस तरह से क्या करना है, 10 को पॉइंट खींचना है। ये 4 हुआ, ये 5, 6, 7, 8 और 9, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप लिखोगे 3.1, 3.2, 3.3। ठीक है, ये 3 दशमलव क्या होगा, 4 होगा। ये 3 दशमलव कितना होगा, 5 होगा। ये 3 दशमलव कितना होगा, 6 होगा। ये 3 दशमलव कितना होगा, 7 होगा। ये 3 दशमलव कितना होगा, 8 होगा। और ये 3 दशमलव कितना होगा, 9 होगा। ठीक है बच्चों, इस तरह से लिखोगे। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे 3 दशमलव कितना है, 7 है, तो 3.7 यहाँ पर आएगा। तो ठीक है बच्चों, इसको क्या करना है, यहाँ से ऐसे खींचना है। ठीक है, ऐसे करके खींचोगे और यहाँ से इसको लेना है। ठीक है, ऐसे करके। ठीक, इसको क्या करना है, ऐसे करके मिला देना है। ठीक है बच्चों, इसको क्या करना है, ऐसे करके मिला देना है, संख्या रेखा पर खींचना है इस तरह से। ठीक है, ये आपका जो पॉइंट होगा, ये पॉइंट क्या होगा, ये आपका हो गया कितना, ये आपका हो गया 3.7 हो गया। ठीक है बच्चों, तो फिर इसके बीच भी क्या लेना है, 10 को संख्या लेना है। तो ये क्या हो जाएगा, ये 1 हो गया, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6, 7, 8, 9 और यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे आपका 10 हो जाएगा। नहीं, 3 दशमलव कितना होगा, 8 होगा। ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हो। ठीक है, तो ये बच्चों इसको आप लिख सकते हो, इस पॉइंट को क्या है लिख सकते हो, 3.70 लिख सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 3.71 हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, 3.72 हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, 3.73 होगा। ये आपका क्या हो जाएगा, 3.74 होगा। ये आपका क्या हो जाएगा, 3.74 हो गया, 5 हो जाएगा। ये 3 दशमलव कितना होगा, 76 होगा। ठीक है, उसके बाद ये क्या हो जाएगा, 3.77 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 3.78 होगा। ये हो जाएगा 3.79 होगा। ठीक है, और जैसे ही 3.80 हो जाएगा तो इसका मतलब ये हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से क्या करेंगे, खींचेंगे। सबसे पहले क्या बोले, ये संख्या रेखा को दर्शाने के लिए, तो ये तो डिसाइड हो गया कि ये 3 और 4 के बीच आएगा। तो सबसे पहले 3 और 4 के बीच 10 को क्या करना है,
टुकड़ा बांट देंगे तो 10 टुकड़ा इस तरह से बांट देना है। सबसे पहले यहाँ पे देख रहे हो कि आपका 3.7 आया, तो 3.7 यहाँ से लेंगे, ये पॉइंट कौन होगा 3.8। फिर इस टुकड़े को क्या करना है 10 टुकड़ों में क्या करेंगे बांटेंगे, इस तरह से बांटेंगे, ठीक है बच्चों, इस तरह से बांटेंगे। फिर देखो आप पॉइंट के बाद एक पॉइंट हो गया, फिर दूसरा वाला देखो तो 3.76 है, तो 3.76 कहाँ पे है, यहाँ पे है बच्चों, है ना, ये टुकड़ा आपका यहाँ पाया जाएगा, ठीक है बच्चों, ऐसे करके लिखोगे, इसका यहाँ पे लिखोगे, ठीक है। तो इसको फिर इस तरह से क्या करना है खींचना है, ठीक है बच्चों, ऐसे करके खींच देना है, ठीक है, खींच दिए। तो इस टुकड़ा का नाम आपका क्या हो जाएगा, इस टुकड़ा का नाम आपका हो जाएगा, ये देखो ये टुकड़ा है, इस टुकड़ा का नाम क्या हो जाएगा 3 दशमलव कितना हो जाएगा 76 हो जाएगा, ठीक है बच्चों, ये 3 दशमलव कितना होगा 76 हो जाएगा। और इस टुकड़ा का नाम क्या होगा बच्चों, इस टुकड़ा का नाम आपका हो जाएगा कितना, यहाँ पे देखो इस टुकड़ा का यहाँ पे मिला है, तो इसका क्या है 3 दशमलव कितना है 7 है, ओके बच्चों, इस तरह से लेंगे। अच्छा ये टुकड़ा क्यों लिया, इसे इतने को क्यों लिया, आगे क्यों नहीं लिए, तो बच्चों यहाँ पे देखो 3.76 है, तो 3.76 ये न है, तो इस तरह से आगे बढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। ये आपका क्या हो जाएगा 3.76 हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा 3.77 हो जाएगा। अब फिर इस टुकड़े के बीच में क्या लेना है 10 टुकड़ा बांटना है, ठीक है, तो आपका ये हो जाएगा 1 टुकड़ा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6, 7, 8, 9 और ये आपका क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। इसको कैसे लिखोगे, तो इसका आप लिख सकते हो 3 दशमलव क्या हो जाएगा 7, ये देखो 6 1 हो जाएगा, यहाँ पे 0 आप दे सकते हो, ठीक है बच्चों, यहाँ पे 0 लिखोगे तो 6 1 हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा 3.762 हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा 3.763 हो जाएगा, ये बच्चों क्या होगा 3.764 हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा 3 दशमलव कितना हो जाएगा, ये आपका 3.764 हो जाएगा बच्चों, ये आपका क्या हो जाएगा 3.765 हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा 3.766 हो जाएगा। तो इस तरह से हम बढ़ेंगे बच्चों, ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा 3 दशमलव कितना हो जाएगा, देखो बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा 3.70 हो गया, ये 3.761 हो गया, ये 2 हो गया, 3 4 5, यहाँ पे बच्चों क्या होगा 5 होगा, क्या होगा 5, इसमें क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा 3 दशमलव कितना हो जाएगा 6, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से देखो थोड़ा सा बड़ा करते हैं, ठीक है बच्चों, आपको पता नहीं चलता होगा, यहाँ पे थोड़ा सा क्या करते हैं बड़ा करते हैं, देखो कैसे लिखते हैं, इसको जैसे बढ़ाओगे यहाँ पे ऐसे करके, ठीक है, ये टुकड़ा को यहाँ पे बढ़ाओगे इस तरह से, ठीक है। अब इस टुकड़ा को क्या करना है यहाँ से मिला देना ऐसे करके, ऐसे मिला दोगे, ठीक है बच्चों। ये जो टुकड़ा यहाँ से आया तो इसका आपका क्या आया 3 दशमलव कितना आ गया 76 आ गया, आप यहाँ पे 0 भी लगा सकते हो, ठीक है बच्चों। अब देखो इसके बीच में 10 टुकड़ा बांटेंगे, 1 टुकड़ा, 2, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6, 7, 8, 9 और ये आपका क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका जो होगा ये देखो 3.76 है, आप यहाँ पे 0 लगा सकते हो, तो ये क्या हो जाएगा 3.761 हो जाएगा बच्चों, ये आपका क्या हो जाएगा 3 दशमलव जो है 62 हो जाएगा, ठीक है। एक के बाद क्या होगा यहाँ पे 3.7 होगा बच्चों, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3.7 होगा, ठीक है, ये आपका हो जाएगा 3.762 होगा, और ये आपका जो होगा ये 3.763 होगा, ये आपका जो है 3.764 होगा, और ये जो है आपका, ठीक है, ये जो आपका होगा 3.765 होगा, ये आपका जो है 3.766 हो जाएगा, और ये आपका जो है 3.767 होगा, ठीक है, और ये जो है आपका 3.768 होगा, और ये जो बच्चों है 3.769 होगा, और ये वाला बिंदु देखो यहाँ पे है, तो ये आपका क्या है 3.77 है, ये आपका हो जाएगा 3.77 बच्चों। आप मन से यहाँ पे क्या लगा सकते हो 0 लगा सकते हो, ठीक है बच्चों। तो यहाँ तक आपका हुआ। अब यहाँ पे संख्या रेखा पे देखो, ये संख्या रेखा कहीं पे मिल रहा है, इसमें देखो कहीं पे मिल रहा है, तो 3.765 कहीं पे मिल रहा है, तो 3.765 यहाँ पे मिल रहा है बच्चों, ये बिंदु मिल रहा है, तो यही आपका क्या होगा बिंदु, ठीक है। आप यहाँ पे लिख सकते हो ये P बिंदु, तो आप नीचे में इस तरह से लिख सकते हो कि P बिंदु,
P बिंदु संख्या रेखा पर, P बिंदु ऐसे करके लिखोगे बच्चों, P बिंदु संख्या रेखा पर, संख्या रेखा पर P बिंदु संख्या रेखा पर 3.76, ठीक है, 3.765 दिखाई देता है, दिखाई दे रहा है, ऐसे करके लिखोगे, ठीक है। एक बार फिर से रिपीट करते हैं बच्चों। देखो सबसे पहले क्या करना है, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो पहला क्वेश्चन आपका है, पहला क्वेश्चन जो है आपका बच्चों यहाँ पे देख रहे हो कि उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर 3.765 को क्या करना है, दिखाना है। तो सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है कि ये जो संख्या रेखा है, ये जो आपको जो बिंदु दिया है, ये बिंदु जो है किसके बीच आ रहा है, मतलब कि ये जो यहाँ पे जो नंबर दिया गया है, जो डिजिट दिया गया है, ये आप किसके बीच स्थित है। तो यहाँ पे देख रहे हो 3.7 है ना, 3.7 है, इसका मतलब 3 और 4 के बीच स्थित है। तो ये पता हो गया। तो 3 और 4 के बीच क्या करेंगे, 10 टुकड़ा लेंगे। क्यों 10 टुकड़ा लेंगे, क्योंकि इसको संख्या रेखा पर क्या करना है, शो करना है, इसको संख्या रेखा पर क्या करना है, शो करना। इसके बीच क्या करेंगे, 10 टुकड़ा लेंगे, ठीक है, क्योंकि 3 और 4 के बीच 10 टुकड़ा लेंगे, तो इस तरह से इसका क्या करेंगे, शो करेंगे, ठीक है बच्चों। तो जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो, पहले सबसे पहले क्या करें, 3 और 4 के बीच 10 टुकड़ा बांट दिए, इस तरह से बांट दिए। तो ये 3 को आप क्या लिख सकते हो, 3.0 लिख सकते हो। ये क्या हो जाएगा, 3.1 होगा, इस तरह से आप लिखोगे, ठीक है। अब इस तरह से लिख दिए, 3 और 4 के बीच 10 टुकड़ा बांट दिए बच्चों, ठीक है। आप फिर देखो यहाँ पे क्या करना है, 3.7 आया है, क्या आया है, 3.7 आया। तो सबसे पहले इसमें डिसाइड करना है कहाँ पर है 3.7। तो बच्चों यहाँ पे देख रहे हो, है ना। तो ये 3.7 है, तो 3.7 इस तरह से लिख दोगे। इस सेकेंड पॉइंट वाला पे क्या है, 3.8 है, ठीक है। तो फिर इसके बीच 10 टुकड़ा करना है बच्चों, इसके बीच क्या करना है, 10 टुकड़ा करना है। किसके लिए, तो अगला पॉइंट के लिए। यहाँ पे 6 देखो, देख रहे हैं ना, इसके बीच क्या करना है, अगला पॉइंट के लिए 10 टुकड़ा इसको बांटेंगे, ठीक है। तब तक बांटेंगे जब तक ये पूरा शो ना हो जाए, ठीक है, तब तक बांटेंगे जब तक ये पूरा शो ना हो जाए। तो इस तरह से क्या करेंगे, बांट देंगे, ठीक है। तो देखो जैसे यहाँ पे है 3.76 है, तो इस तरह से क्या करेंगे, यहाँ से निकाल दिए, ठीक है। तो ये दूसरा पॉइंट इस तरह से हो जाएगा। अब फिर इसके बीच क्या करना है, 10 टुकड़ा बांटेंगे, तो 10 टुकड़ा इस तरह से बांट दो। तो जैसे जैसे यहाँ पे देख रहे हो 3.760 है, ये क्या हो जाएगा, 3.761 होगा। तो इस तरह से आप लिखोगे। तो देखो यहाँ पे जैसे हम P बिंदु घेरे हैं, तो ये पॉइंट पर ये क्या हो गया, शो हो गया। तो आप नीचे में इस तरह से लिख सकते हो कि P बिंदु संख्या रेखा पर क्या करता है, ये शो करता है, ये दिखाई देता है, ठीक है। तो आप इस तरह से क्या कर सकते हो, इसको डील कर सकते हो, ठीक है बच्चों। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आप इसमें उत्तरार्ध तक कह रहा है, यहाँ पे क्या कर रहा है, उत्तरार्ध आवर्धन का, इसमें लिखा है उत्तरोत्तर, ठीक है, उत्तरोत्तर आवर्धन का, ठीक है, आवर्धन का बोल रहा है। आवर्धन का क्या करना है, योग करके, उपयोग करके इसको शो करना है। तो इसको इस तरह से शो कर सकते हो। तो बच्चों यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, लेंस बना सकते हो। यहाँ पे क्या कर सकते हो, लेंस इस तरह से बना सकते हो, ठीक है बच्चों। इस तरह से आप लेंस बना सकते हो, इस तरह से, ठीक है। तो आप जब इस तरह से लेंस बनाओगे यहाँ पे इस तरह से, ठीक है, तो इस तरह से जब इसमें लेंस को देखोगे, इस तरह से लेंस को देखोगे, ठीक है बच्चों, तो इस तरह से दिखाई देगा कि ये जो संख्या रेखा है इसके बीच स्थिर है, ठीक है। आप यहाँ पर भी इस तरह से क्या करते हो, संख्या रेखा को शो कर सकते हो, ठीक है बच्चों। यहाँ पे भी संख्या रेखा को लेंस का यूज करके इस तरह से क्या कर सकते हो, शो कर सकते हो, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, इसको दिखाई दे सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे देखो, ये पॉइंट को आप ए और इसको बी मान सकते हो, या इसको ए इसको बी, तो इसका A1 ये A2 हो जाएगा। तो इस तरह से आप मान सकते हो, इस तरह से बना सकते हो, ठीक है। तो इसमें कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होगा। सबसे पहले क्या करना है कि ये डिसाइड करना है कि ये किसके बीच स्थित है, ठीक है बच्चों। तो ये डिसाइड हो गया कि 3 और 4 के बीच, इस तरह से 10 टुकड़ा बांट के इस तरह से क्या करेंगे, बनाएंगे, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आपका सेकेंड क्वेश्चन है, देखो आपका सेकेंड क्वेश्चन जो होगा बच्चों, वो 2 नंबर में क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है कि 4 दशमलव स्थानों तक, ठीक है, संख्या रेखा पर, ठीक है बच्चों, संख्या रेखा पर क्या करना है, 4.26 को दर्शाना है। इस पर रेकरिंग है, इसको क्या करना है, इसको दिखाइए, इसको क्या करना है, दिखाना है। इसका कहता है दिखाने के लिए, ठीक है बच्चों। तो इसको भी उसी तरह से क्या करेंगे, दिखाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, इसी तरह से क्या करेंगे, पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा कि ये संख्या जो है किसके बीच आएगा। तो सबसे पहले ये डिसाइड करना कि ये संख्या किसके बीच आएगा। तो ये भी इसमें देखो पता क्या चल रहा है कि 4.26 जो है ये किसके बीच आया है,
तो यहाँ पे लिख सकते हैं ऐसे करके कि 4.266 ऐसे करके लिख सकते हो बच्चों, क्योंकि ये बार बार रिपीट होगा, इस तरह से रिपीट होगा ना बच्चों, इस पर रिकरिंग का मतलब क्या होगा, ये बार बार रिपीट होगा। ठीक है, तो आप इस तरह से इसको क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। ठीक है, तो ये जो संख्या रेखा है, यानी ये जो है इस किसके बीच आएगा, तो 4 और 5 के बीच आएगा, 4 और 5 के बीच ऐसे करके लिख सकते हो, बीच स्थित है। ठीक है, ऐसे करके क्या करोगे, लिखोगे, स्थित है, ऐसे करके लिख दोगे। ठीक है, अब जैसे ही पता चल गया कि 3 और 4 के बीच स्थित है, तो फिर 4 और 5 के बीच, 4 और 5 के बीच इसका जब आप सॉल्यूशन करोगे इस तरह से, ठीक है, तो 4 और 5 के बीच, 4 और 5 के बीच, ठीक है, उसी तरह से क्या करेंगे, 10 टुकड़ा बांटेंगे, 4 और 5 के बीच क्या करेंगे, 10 टुकड़ा उस तरह से बांट देना है। तो 10, 4 और 5 के बीच 10 टुकड़ों में बांटेगा। ठीक है, या बांटेगा या बांटाएगा। ठीक है, ऐसे लिख सकते हो, बांटा जाएगा। ठीक है, 10 टुकड़ा में क्या करेंगे, इसको बांटेंगे। तो 10 टुकड़ा में कैसे बांटेंगे बच्चों, इसको देखो, इस तरह से क्या करेंगे, इसको 10 टुकड़ा में क्या करेंगे, बांटेंगे। तो सबसे पहले इसको 10 टुकड़ा में जो बांटेंगे, तो कैसे बांटेंगे, 10 टुकड़ा में, या 10 टुकड़ा ऐसे करके लिखोगे, 10 टुकड़ा में बांटने पर अब बांटा जाएगा, ऐसे करके लिख दोगे। ठीक है, इस तरह से लिख दोगे। तो 10 टुकड़ा में क्या करेंगे, इसको बांटेंगे। तो कैसे बांटेंगे, तो ये बच देखो, पहले सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, उसी तरह से इसका संख्या रेखा बनाएंगे, ऐसे करके, ऐसे करके क्या करना है, संख्या रेखा बनाना है, ऐसे करके। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसके बीच 10 टुकड़ा लो, एक टुकड़ा, 2 हुआ, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये आपका 9 होगा। ठीक है, यह आपका जो होगा, ये क्या होगा, इसको आप क्या लिख सकते हो, इस बिंदु को लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, 4.0 लिख सकते हो। ये क्या हो जाएगा, 4.1 हो जाएगा। ये 4 दशमलव कितना होगा, 2 होगा। किसको दिखाना है बच्चों, दिखाना है इसमें 4.26 को दिखाना है ना, इसको 4 अंक तक क्या करना है, दिखाना है। तो कैसे दिखाएंगे, तो ये देखो, इसी तरह से क्या करेंगे, पहले देखो यहाँ पे 4.2 है, तो इसको पहले लेंगे। ठीक है, तो पहले इसके 10 टुकड़ा क्या करेंगे, बांटेंगे। तो इस तरह से बांट दो। ठीक है बच्चों, ये आपका 4.4 हो जाएगा, ये 4 दशमलव क्या होगा, 5 होगा, ये 4 दशमलव कितना होगा, ये 6 होगा, ये 4 दशमलव कितना होगा, 7 होगा। ठीक है, ये 4 दशमलव कितना होगा, 8 होगा, ये 4 दशमलव कितना होगा, 9 होगा। ये लास्ट में जैसे 50 लिखोगे तो एक अंक के बाद ये पाइप हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से 10 टुकड़ा में क्या करेंगे, बांटेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखो 4.2 आया है, ये बिंदा लेना है। ठीक है बच्चों, ऐसे करके ले लो, ये बिंदा ले लो, ऐसे करके। ठीक है, इस तरह से इसको करोगे, सो ये कितना हो जाएगा, देखो, इसको भी क्या करना है, 10 टुकड़ा में बांटना है बच्चों, इसको भी क्या करना है, 10 टुकड़ा में क्या करना है, बांटना है। इसको क्या करना है, 10 टुकड़ा में बांट देना, ऐसे करके। ठीक है, 10 टुकड़ा में जैसे बांटोगे बच्चों, ये आपका क्या हो जाएगा, ये टुकड़ा का नाम हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये आपका है 3। ठीक है, ये आपका हो जाएगा, यहाँ से कौन पॉइंट आएगा, 4.2 आएगा, और ये लास्ट में आपका जो है, ये 4 दशमलव कितना है, 3 है। तो यहाँ पे लिखना है 4.3। ठीक है, इसके बीच 10 टुकड़ा बांटेंगे, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और लास्ट में क्या होगा, 10। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 4 दशमलव कितना हो जाएगा, 2 1 होगा, क्योंकि आप यहाँ पे 0 लगा सकते हो। ये 4 दशमलव कितना होगा, 2 2 हो जाएगा। ये 4 दशमलव कितना हो जाएगा, 3 होगा। ये 4 दशमलव कितना होगा, 2 4 होगा। ये 4 दशमलव कितना होगा, 2 5 होगा। ये 4 दशमलव कितना होगा, 2 6 होगा। ये 4 दशमलव कितना होगा, 2 7 होगा। ये 4 दशमलव कितना होगा, 2 8 होगा। ये 4 दशमलव कितना होगा, 2 9 होगा। और लास्ट में जैसे लिखोगे 30, तो इस तरह से इसको हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे देखो सेकंड पॉइंट लिए ना, यहाँ से 4.2। अब कौन वाला लेना है, आप यहाँ पे क्या लोगे, ये वाला पॉइंट लोगे। ठीक है, 6 वाला। तो 6 वाला कहाँ पर है, यहाँ पर है ना बच्चों, 4.26 आ रहा है। तो ये संख्या को यहाँ से फिर क्या करना है, ऐसे करके खींचना है। सेकंड वाला ये संख्या यहाँ पे खींचाएगा, ऐसे करके। ठीक है, फिर इसके बीच क्या करना है, 10 संख्या खींचना है, 10 टुकड़ा बनाना है। ठीक है बच्चों, ये आपका जो होगा, ये कौन पॉइंट होगा, ये वाला है, क्योंकि यहाँ से लिए हैं। ये आपका हो जाएगा 4 दशमलव कितना, 6 होगा। ठीक है, अब फिर ये आपका क्या हो जाएगा, 4 दशमलव कितना होगा, ये देखो लास्ट में क्या है, 4 दशमलव कितना है,
2 7 है ना। आप यहाँ पे 0 लगा सकते हो, यहाँ पर भी आप क्या लगा सकते हो 0, ठीक है। अब इसके बीच 10 टुकड़ा, 1 टुकड़ा, 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है। इसके बीच सेम दूरी होना चाहिए, जितना इतना लेंगे उतना का सबका सेम दूरी होना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो ये हो जाएगा 4 दशमलव कितना होगा, देखो 4.6 2, उसके बाद 4.26 1 हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा 4 दशमलव कितना 262 होगा। ये आपका हो जाएगा 4 दशमलव कितना, ये आपका हो जाएगा 4.263 होगा। ये आपका हो जाएगा 4 दशमलव कितना 264 होगा। और ये आपका हो जाएगा 4 दशमलव कितना 265 होगा बच्चों। ये आपका क्या हो जाएगा 4.266 होगा। ये आपका जो होगा 4 दशमलव कितना होगा 267 होगा। और ये आपका हो जाएगा 4.268 होगा। और ये बच्चों आपका क्या हो जाएगा 4.269 होगा। लास्ट में जैसे 70 होता है इसी तरह से क्या हो जाएगा ये आपका हो जाएगा, ठीक है बच्चों। इस तरह से आप देखो यहाँ पे फिर से कौन आ रहा है 2 आ रहा है, ठीक है बच्चों। तो यह कौन आ रहा है 2 आ रहा है। तो 4.262 कहाँ पर है, 4.262 कहाँ पर आ रहा है बच्चों। तो 4.262 देखो यहाँ पर आ रहा है। तो फिर से यहाँ से क्या करना है, ऐसे करके संख्या रेखा खींचना, ये सेकेंड वाला यहाँ पे खींचना है, ठीक है बच्चों। इस तरह से आप खींचोगे, फिर इसके बीच लेना है, इसके बीच क्या लेना है, फिर इसके बीच 10 टुकड़ा करेंगे बच्चों, ठीक है। तो इस तरह से क्या करेंगे 10 टुकड़ा करेंगे। इसका जो है आपका ये क्या होगा 4 दशमलव कितना होगा 26 कितना होगा 2 होगा, ठीक है। आप यहाँ पे 0 लगा सकते हो। और ये सेकेंड वाला देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है आपका 4.26 है ना, 4.263 है। आप यहाँ पे 0 लगा सकते हो, ठीक है बच्चों। ये आपका फिर 10 टुकड़ा बांटेंगे तो ये 1 टुकड़ा हुआ, 2 हुआ, 3, ठीक है, 4 5 6 7 8 9 और वो क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा 4 दशमलव कितना हो जाएगा, देखो 2 6 2 1। ये आपका हो जाएगा 4 दशमलव कितना हो जाएगा बच्चों, 4 दशमलव हो जाएगा, यहाँ देखो 2 6 2 2 हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा 4 दशमलव कितना होगा 2 6 2 3 होगा। ये आपका क्या हो जाएगा 4 दशमलव कितना हो जाएगा 2 6, ठीक है, 2 और 4 होगा। ये आपका क्या हो जाएगा 4 दशमलव हो जाएगा 2 6 2 5। ये आपका हो जाएगा 4 दशमलव कितना 2 6, ठीक है, 2 उसके बाद फिर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 4 दशमलव 2 6 2 7। ये हो जाएगा 4 दशमलव 2 6 2 8। और ये बच्चों आपका क्या हो जाएगा 4 दशमलव 6 2 9 और 10 करोगे इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से क्या करेंगे टुकड़ा करेंगे। देखो दूसरा सवाल में आपको क्या करना है 4 अंक के बाद इस संख्या को क्या करना है संख्या रेखा पर दर्शाना। तो सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि ये जो संख्या दिया गया है ये किसके बीच है, तो 3 और 4 के बीच, सॉरी 4 और 5 के बीच है। तो 4 और 5 के बीच है ये पता चल गया। तो इसके बीच क्या करना है 10 टुकड़ा बांट देना है। इस तरह से क्या करेंगे बांटेंगे। तो सबसे पहले आप इतना को डिसाइड करोगे, इतना को पॉइंट को, ठीक है। तो 4.2, तो 4 यहाँ से आया तो फिर यहाँ से पॉइंट लेके यहाँ से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 4.2 और ये आपका हो जाएगा 4.3। इसके बीच फिर 10 टुकड़ा करेंगे दूसरा पॉइंट के लिए। यहाँ पे देखो 6 है ना, तो दूसरा पॉइंट के लिए क्या करेंगे यानी इसके लिए करेंगे 2.6 के लिए, इस इतना को के लिए करेंगे। तो फिर इसका 10 टुकड़ा क्या करेंगे इसके बीच बांटेंगे। अब यहाँ पे देख रहे हो 4.26 आ गया, दूसरा अंक वाला आ गया, तो 2.46 यहाँ से आ गया। फिर इस पॉइंट को उठाएंगे, ये सेकंड वाला पॉइंट लेंगे, फिर इस दोनों पॉइंट के बीच क्या करेंगे 10 टुकड़ा करेंगे। अब किसके लिए करोगे तो फिर देखो यहाँ पे 2 बढ़ेगा है ना, यह वाला 2 बढ़ेगा ना, तो इसके लिए 10 टुकड़ा फिर क्या करोगे इस तरह से 10 टुकड़ा इस तरह से तोड़ोगे। अब देखो यहाँ पे क्या आ गया 4.262 आ गया, तो यहाँ पे 4.262 है, तो फिर इस टुकड़ा को क्या करेगा आगे बढ़ाएगा। उसके बाद फिर देखो आपका क्या आ गया 6 आ गया, तो इस टुकड़ा को फिर आगे लेंगे, ठीक है बच्चों। ये टुकड़ा के लिए यहाँ से क्या करना पड़ेगा, यहाँ देखो 4.2626, तो 4.2626 कहाँ पे है 4.26, उसके बाद 2, उसके बाद 4.262 और 4.262, ये वाला पॉइंट आ गया बच्चों। तो इस पॉइंट को क्या करना है यहाँ पे दिखाई देना है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसको मान सकते हो पी बिंदु, क्या मान सकते हो पी बिंदु मान सकते हो। तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हो बच्चों, क्या लिखोगे तो यहाँ पे लिख दोगे संख्या रेखा पर, चूंकि संख्या रेखा पर ऐसे करके लिख सकते हो कि संख्या रेखा पर बच्चों, ठीक है, संख्या रेखा पर ऐसे करके लिखोगे
पी बिंदु पर, पी बिंदु पर, पी बिंदु पर, ठीक है, पी बिंदु पर कितना दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपका पी बिंदु है ना जी, यहाँ पे आपका पी बिंदु है तो यहाँ पे 4.2626 आ रहा है, तो यहाँ पे लिख दोगे 4.2626 दिख रहा है, दिख ऐसे है, दिख रहा है, ऐसे करके लिख दोगे, ठीक है, समझ में आ गया। देखो फिर से पहले समझते हैं, आपका सेकेंड वाला सवाल जो था वो बोल रहा था 4.26, इस पर क्या था, रेकरिंग था, तो इस रेकरिंग का मतलब क्या हुआ, इस रेकरिंग का मतलब हुआ बच्चों की 4.2626 इस तरह से आएगा, लेकिन आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ कि 4 अंक तक लेना है, दशमलव के 4 अंक, तो ये देखो दशमलव के 4 अंक है ना, इसको क्या करना है, संख्या रेखा पर दर्शाना, तो सबसे पहले 4 और 5 के बीच क्या करना है, इस तरह से संख्या ले लेना है, और दूसरा में देखो आपको एक एक करके लेना है, देखो सेकंड वाला पहले 4.2 लेंगे, 4.2 ये हुआ, तो दूसरा पॉइंट ये लेंगे 4.3, तो इसके 20 फिर 10 को टुकड़ा करेंगे, किसके लिए, अगला खंडन के लिए, इसके लिए 4.26 के लिए, तो देखो इसके लिए क्या करेंगे, इसके बीच खंडन करेंगे, तो 4.26 देखो बिंदु यहाँ पर आया, फिर इससे आगे बढ़ेंगे, तब तक बढ़ेंगे जब तक ये पूरा ना हो जाए, ठीक है बच्चों, जब तक ये पूरा ना हो जाए, इस तरह से क्या करेंगे, बढ़ेंगे, तो आपको लास्ट में यहाँ पे क्या हो रहा है, पता चल रहा है कि यहाँ पे आपका क्या है 4.262 आ रहा है, तो यहाँ पे पता चल गया, इस संख्या को रेखा पर लिख देना कि संख्या रेखा पर पी बिंदु पर, ठीक है, संख्या रेखा पर, संख्या रेखा ये है, इस पर पी बिंदु पर, ये आपका पी बिंदु है मान लें, ठीक है, तो इस पर आपको क्या है दिखाई दे रहा है 4.2626 इस तरह से दिखाई दे रहा है, आप इस तरह से क्या कर सकते हो, इसको देख सकते हो, ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए। आपका जो है प्रश्नावली 1.4 में जो है 2 ही हिसाब था, जिसको कि संख्या रेखा पर क्या करना था, दिखाना था, ठीक है बच्चों, तो जो आपको इस तरह से हम क्या किए, शो किए, ठीक है। अगला जो आपका जो होगा 1 पॉइंट कौन होगा, 5 होगा, तो नेक्स्ट क्लास के लिए उसमें हम पढ़ाएंगे 1.5 में कैसे बनाया जाता है, थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं उसके बारे में, ठीक है बच्चों। उसमें आप पढ़ोगे, जैसे यहाँ पे पढ़ोगे √5 और घटाए 5, ये कौन सा संख्या है, ठीक है, तो ये आप पढ़ोगे, इसके अंतर्गत परिमेय और परिमेय के मतलब पहचान सीखोगे बच्चों, जिसमें कि ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, वो पहचान सीखोगे, 1 पॉइंट किस में सीखोगे, 5 में सीखोगे, आप उसमें ये भी सीखोगे कि मतलब हर परिमेयकरण कैसे किया जाता है, जैसे इसको डील कैसे किया जाता है, इसका हर परिमेयकरण कैसे होता है, ये सारे सवाल जो है आप 1.5 में सीखोगे, ठीक है बच्चों। तो इसके लिए आप यहाँ पे ध्यान दो कि ये जो भी चीज़ यहाँ पे आपको बताए हैं इसको बढ़िया से पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि नंबर सिस्टम के बारे में हम लोग को क्या करना है, अच्छी तरह से जानकारी प्राप्त करना है बच्चों। ये सब जो है यहाँ से यदि बेस मजबूत रहेगा तो आपको कंपटीशन में भी कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होगी, तो इसीलिए आप लोग बच्चों, ठीक है, इस पर ध्यान से देखना है, ठीक है। तो चलें, ठीक है, इसके लिए जय हिंद, जय भारत।